नमस्कार, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम हमेशा इस चैनल पे दिखाने की कोशिश करते हैं बर्ड्स और उनके बिहेवियर के बारे में, तो वही आज करते हैं। और मैं हूं झांझरौला ग्रासलैंड्स में। ये गुड़गांव के बाहर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क से थोड़ा सा आगे जाके है। तो बने रहिए मेरे साथ और कोशिश करते हैं यहाँ पे जो बर्ड मैं ढूंढने आया हूँ, जो देखने के लिए आया हूँ और जो आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको ढूंढने की। झांझरौला खेड़ा ये गांव है जिसके पास में ये ग्रासलैंड है। कॉरपोरेट है कोई जिसने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ज़मीन जो है खरीदी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 5 to 10 years, 5 to 7 years यहाँ पे अपने आप ही ग्रासलैंड डेवलप हो गया। और इस ग्रासलैंड में जो बर्ड मैं ढूंढने आया हूँ वो है रेन क्वेल। रेन क्वेल छोटा सा बर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड है, लेकिन उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले आपको बताता हूँ इस जगह की खासियत। ये जो जगह है ये आपको पूरे साल, अगर आप एक बर्डर हैं या एक बर्ड फोटोग्राफर हैं, आपको बिजी रख सकता है। यहाँ पे बर्ड्स जो रेजिडेंट बर्ड हैं उसके अलावा बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। आपको कुछ भी दिख सकता है किसी भी सीज़न में। तो आप चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा एक्सपेक्ट करके आ सकते हैं आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो मैंने अभी आने के बाद यहाँ पे शूट किए हैं। मौसम थोड़ा सा अजीब सा है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी तेज़ धूप निकल रही है। तो आप ये बर्ड्स एंजॉय कीजिए जब तक मैं रेन क्वेल ढूंढता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली रेन क्वेल के बारे में कि उसके क्या क्या खासियतें हैं। एंजॉय दीज बर्ड्स एंड आई विल बी बैक। ये जो बर्ड्स आपने देखे ये यहाँ के मोस्टली जो है वो परमानेंट रेजिडेंट हैं। ब्लैक फैंकुलिन जो है वो मेजर अट्रैक्शन है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको यहाँ पे नज़र आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो दिखते हैं बर्ड्स उसमें पिरेनियाज हैं, उसमें लार्क्स हैं, उसमें थिकनीज हैं, इंडियन थिकनी, स्टोन कर्ल्यू भी बोलते हैं इसको। मैं इस सीज़न की बात करूँ जो इस टाइम पे नज़र आते हैं उसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं लाल बुनिया, यहाँ पे नज़र आ सकते हैं आपको ट्राई कलर्ड बुनिया। तो ये सब बर्ड हैं, लेकिन हम इन बर्ड्स के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम आए रेन क्वेल के लिए। रेन क्वेल जो है एक ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है, ज़मीन पे रहता है, घास के अंदर रहता है और ग्रासलैंड्स में ही पाया जाता है नॉर्मली, ग्रासलैंड्स या फील्ड्स में। तो पहले तो आप ये देखिए वीडियो उसकी, और फिर मैं आपको उसकी कुछ फन फैक्ट्स और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ बिहेवियर के बारे में बताता हूँ। एंजॉय द रेन क्वेल फर्स्ट। रेन क्वेल, होपफुली आपको देख के मज़ा आया होगा। रेन क्वेल जो है क्वेल फैमिली का बर्ड है, छोटा सा है, 15 से 17 सेंटीमीटर लंबा। और ये आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको मोस्टली ग्रासलैंड्स में या फिर आपको एग्रीकल्चरल फील्ड्स में मिलेगा। अगर इसकी रेंज की बात करें कि कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर ये थोड़ा म्यांमार और उससे आगे थोड़े से हिस्से में मिलता है।
परमानेंट रेजिडेंट है ये सेंट्रल यूपी से लेके म्यांमार एंड और से थोड़ा और आगे। और अगर हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ में आपको ये मिलेगा आंध्र प्रदेश तक। अगर हम लोग वेस्ट की बात करेंगे, महाराष्ट्र पूरा कवर करता है, आधा मध्य प्रदेश, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मध्य प्रदेश कवर करता है, गुजरात के कुछ हिस्से में मिलता है। वो उसकी ईयर अराउंड मूवमेंट है या ईयर अराउंड जहाँ पे वो रहता है, जहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है वो है। हम अगर बात करें नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया मतलब वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट और ऊपर, उस एरिया में ये आता है सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीज़न में। और इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो कोइंसाइड करता है मानसून के साथ। ख़ास बात ये है कि इसको चाहिए बहुत ही डेंस वेजिटेशन। इवन ग्रासलैंड्स जहाँ पे सिर्फ हल्की ग्रास होती है, ये वहाँ पे भी आपको जो है बहुत मुश्किल से मिलता है डेंस वेजिटेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे। तो ब्रीडिंग सीज़न में यहाँ पे आता है मानसून के टाइम पे। और इसकी जो ख़ास चीज़ है, ख़ास चीज़ ये है कि ये अपने डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। ये बर्ड नज़र कम आता है, सुनाई ज़्यादा देता है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें कि ये अपना जो इसका कोर्टशिप का जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले कर रहा है। साउंड जो है ये करता है, जिसके लिए फेमस है, वो साउंड निकाल रहा है। आप ये देखिए और उसका फिर मैं वापस आके आपसे इसके बारे में थोड़ी सी और बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रासलैंड्स में मिलता है, मॉनसून के टाइम पे आता है। ऐसे ही एक फन फैक्ट है इसका कि ये जो है आपको दिखने के लिए, मैंने बोला कि वो सुनाई ज़्यादा देता है, दिखाई कम देता है, तो इसके दिखने के लिए कुछ कंडीशंस लगती हैं। वो जो कंडीशंस है वो बहुत ही एडवर्स हैं फोटोग्राफर्स के लिए। आपको अगर इसको देखना है और अच्छे से देखना है, जैसे आप ये वीडियो में आपने देखा कि माउंट पे चढ़ के कॉल कर रहा है, तो वो होने के लिए बारिश चाहिए। रात को बारिश हो या जब आप यहाँ पे फील्ड में हो उस टाइम पे हल्की हल्की बारिश हो रही हो, उस टाइम पे ये जनरली जो है थोड़ा सा ऊंचा एरिया ढूंढता है जहाँ से ये नज़र आ सके ऊपर, और वहाँ चढ़ के जो है ये कॉल करता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि अगर बारिश नहीं है और धूप है तो ये ग्रास में नीचे नीचे घूमता रहेगा और नीचे नीचे ही कॉल करता रहेगा। आपको देखने में आएगी प्रॉब्लम। जो आपने सबसे पहला वीडियो देखा उसमें ये नीचे घूम रहा है, ग्राउंड ड्वेलिंग है तो नीचे ही घूमता है घास में। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ओवरकास्ट होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, उसके बाद ही जाके आपको ये नज़र आना शुरू होगा। एक बार माउंट पे चढ़ेगा, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए माउंट पे चढ़ के कॉल करेगा और उसके बाद फिर ये माउंट से नीचे उतर के घास के अंदर घूमना शुरू कर देगा। अगर ये यहाँ नीचे उतरा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोबारा आपको कहाँ नज़र आएगा। हो सकता है कि 10 मीटर बाद किसी दूसरे माउंट पे चढ़ के कॉल करे, हो सकता है कि 100 मीटर दूर जाने के बाद किसी माउंट पे चढ़े और वहाँ पे जाके कॉल करे। तो ये था फैक्ट नंबर 1 इसका, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। और भी बहुत सारे हैं, बने रहिए, इस वीडियो के बाद आपको बताता हूँ मैं। इसका बिहेवियर आपको बताता हूँ थोड़ा सा, क्या खाता पीता है उसके बारे में। ये जो है ग्रास के सीड्स खाता है, उसके अलावा जो छोटे कीड़े होते हैं उनको खाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट मुझे इसके बारे में पता लगा वो ये कि ये बेरीज भी खाता है। तो जनरली जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जो पेड़ों पे पर्च करते हैं, मैंने उन्हीं को जो है आज तक बेरीज वगैरह या जो छोटे फ्रूट्स होते हैं वो खाते हुए देखा है। देखा इसको भी नहीं, लेकिन रिसर्च में मुझे पता लगा कि ये बेरीज भी खाता है। तो ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स नॉर्मली मुझे नहीं पता था कि खाते हैं, तो वो देख के थोड़ा सा मुझे पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये नेचर जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। और जब किसी नए बर्ड के बारे में या किसी बर्ड के किसी एक ऐसे बिहेवियर के बारे में जो आपने नहीं सोचा हो वो पता लगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है वो। दूसरा जो है
ये ग्रासलैंड में डेंस वेजिटेशन में क्यों रहता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है। ये जो झुंड है घास का, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुझे इंग्लिश नाम नहीं पता इसका क्या है, लेकिन हम लोग इसे गाजर घास बोलते हैं, क्योंकि कुछ कुछ गाजर के पत्ते जैसे इसके पत्ते होते हैं। इस घास के बेस पे जहाँ से ये उगनी शुरू होती है, उस बेस के ऊपर ये अपना एक छोटा सा ज़मीन के अंदर नेस्ट बनाता है, मिट्टी खोद के, हल्की सी स्क्रैप करके मिट्टी को, और उसके चारों तरफ लकड़ियाँ और छोटे छोटे पत्थर लगा के ये अपना नेस्ट बनाता है, और वहाँ पे ये देता है अंडे। एक बार में 6 से 8 अंडे, 18 से 20 दिन के आसपास का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और जब अंडे हैच हो जाते हैं और जब चिक्स बाहर आते हैं, तो चिक्स अंडे से बाहर आने के बाद वो अपने माँ बाप के साथ खुद ही मतलब घूमते हुए फीड करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है। दूसरी जो इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि मैंने अभी तक शायद किसी भी छोटे बर्ड के बारे में नहीं सुना है, वो है अपने बच्चों को अपने साथ रखने का पीरियड। जनरली अगर आपने देखा होगा तो जो चिक्स होते हैं, जैसे ही वो फ्लाई करने लायक हो जाते हैं, उसके बाद बर्ड जो है उनको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जो स्टडी किया है मैंने, जिसके बारे में पता लगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये बर्ड अपने बच्चों को अपने साथ लगभग 8 महीने तक रखता है। तो एक 15 से 17 सेंटीमीटर साइज़ के बर्ड के लिए अपने बच्चों को 8 महीने तक अपने साथ रखना, ये एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि मुझे पढ़ने से पता लगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये बर्ड जब कॉल करता है, तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, ये बैठता है, कॉल करना शुरू करता है, और धीरे 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 ये अपने आप को ऊपर उठाना शुरू करता है और बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है अपनी हाइट पे ये कॉल करते करते। जो इसकी लास्ट जो आवाज़ करता है उसमें बिल्कुल स्ट्रेच होता है, और उसका फिर आवाज़ बंद करेगा, फिर नीचे होगा, एंड देन मूव्स अवे, फिर ये चल देता है अपनी जगह पे, अपना पूरा एरिया घूमना शुरू कर देता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बर्ड के बारे में। अब इसके बाद आएंगे फोटोग्राफ्स, तो आप एंजॉय कीजिए, और फोटोग्राफ के बाद मैं आता हूँ वापस। होपफुली आपको ये फोटोग्राफ्स भी पसंद आए होंगे, और यही है अंत इस वीडियो का। एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वाइल्ड टॉक्स, आप देखिए 40-45 मिनट की वीडियो है पॉडकास्ट स्टाइल में। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। शेयर पहले है, सब्सक्राइब उसके बाद है, लाइक उसके आखिर में है। रीज़न बीइंग, मैंने अपने सीनियर से सीखा है। 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी, लेकिन जो मेरे से सीनियर हैं उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी, मुझे एक अच्छा वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र नहीं, एक अच्छा इंसान बनाने में, जिसको वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर के बारे में, जिसको वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज हो, जो उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे, उसमें जाके कुछ ना कुछ बेनिफिट या योगदान ही दे। और वो नॉलेज आपके थ्रू या इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू जितने ज़्यादा लोगों के पास जा सके, उतने ज़्यादा लोगों के पास जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें। 70% लोग तो सब्सक्राइब नहीं करते जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए बर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।